अच्छा बताइएगा, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाजिरी लगवा दें एक दफा ताकि स्टार्ट करवा दें जहां से छोड़ा था। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि कलेक्टिव नाउन की। देखें, कलेक्टिव नाउन के अंदर जैन, नमरा, महनूर। अगर मैं बात करूं कि जैन की फैमिली मेरे घर आई थी, ठीक है, तो मैंने एक फैमिली की बात की है ना, जैन की ओवरऑल फैमिली को बीच में मैंने बात की है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जैन की फैमिली में से उसका भाई आया, उसकी बहन आई, उनकी उनकी मदर आई, उनके फादर आई, यानी उस फैमिली के एक एक बंदे को मैंने बात की, डिस्कस किया, तो वहां पे हमारा प्लूरल लग गया, वर्ब। क्लियर हुई बात? जैसे इसी तरह अगर हम कमेटी की बात करते हैं कि कमेटी के अंदर 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ कि कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया, ठीक है, तो भाई वो कमेटी एक सिंगुलर यूनिट कंसिडर किया गया कि भाई कमेटी है, एक कमेटी बनी, उसने फैसला सुना दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स का फैसला मेरे साथ था, 2 का मेरे अगेंस्ट था, तो बात ये होगी ना कि मैंने उस कमेटी के अंदर मेंबर्स ही खोल दिए कि भाई 5 मेंबर्स है, तो वो प्लूरल बन गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे कि कलेक्टिव नाउन को हम लोगों ने किस तरह प्लूरल कंसिडर करना है और किस तरह उसका जो आगे वर्ब लगाएंगे वो किस तरह सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। क्लियर हुई बात की? बताएं मुझे। 5वें नंबर पे हमारे पास रूल आता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आप लोग क्वांटिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आपने कहीं पे क्वांटिटी शो करवानी है, ठीक है, यानी कोई फ्रैक्शन बता रहे हैं, कोई परसेंटेज। परसेंटेज तो बहुत ज्यादा बताते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने करंट अफेयर्स का पेपर देना है और आप लोगों ने जगह जगह के ऊपर फैक्ट एंड फिगर्स लिखने हैं, तो परसेंटेज में ही बता रहे होते हैं आप, ऐसी बात है ना। अगर आप आर्टिकल्स भी पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि हर आर्टिकल के अंदर 20% हमारी इनकम इंक्रीज होगी, 20% हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। तो वो किस तरह आगे हम लोग रुक जाते होते हैं, हमें समझ नहीं आती कि आगे हम प्लूरल वर्ब लेकर जाएं, सिंगुलर लेकर जाएं, क्या करें। अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि आप लोगों के कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो इंडिकेट्स कर रहे होते हैं कुछ पोर्शन को, जैसे सच एज, पहले, हाफ, अपार्ट, परसेंटेज, मेजॉरिटी, ऑल, सम। बात समझ में आई है? बात यहां तक समझ में आई है? ये जितने भी वर्ब्स हैं ये फॉलो करते हैं हमेशा प्रेपोजिशन के साथ ऑफ। क्लियर होगी बात? हाफ ऑफ, अ पार्ट ऑफ, परसेंटेज ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, इन सबके साथ आपकी प्रेपोजिशन यूज होगी। वो कौन सी होगी बताएं मुझे? इन सबके साथ प्रेपोजिशन कौन सी यूज होगी? परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो कहता है कि इफ नाउन फॉलोइंग ऑफ इज सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब। इफ इट इज प्लूरल, यूज अ प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे। हमने ये तो बात कर दी कि भाई इसके साथ ऑफ लगाना प्रेपोजिशन जरूरी है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर बन गया है या प्लूरल बन गया? तो ये हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं कहती हूँ हाफ ऑफ द सिलेबस। हाफ है ना, हाफ के साथ ऑफ लगा दिया मैंने, प्रेपोजिशन लगाना जरूरी थी। लेकिन देखिए सिलेबस जो है सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज कर लिया। सिंपल रूल है, कोई टेक्निकल रूल नहीं है, सादा सा रूल है। हाफ है, हाफ के साथ ऑफ preposition आना जरूरी है। लेकिन आगे जो आपका सब्जेक्ट यूज हुआ है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो आगे हम लोगों ने वर्ब कौन सा लगा दिया? प्लूरल लगा दिया। गल मुक गई। दसो हूं की करना है? समझ आ गई है? बताएं मुझे जरा, अंग्रेजी समझ आई कि नहीं आई? ये रूल समझ आया? अब इसी तरह मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अब मैं ये कहती, अगर मैं आप लोगों को कहूं मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, कहाँ पे ये है, सफर करें ना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, या मैं आपको कह दूं स्टूडेंट्स कह दूं, तो मुझे ये बताएं इसके आगे क्या लगाना है मैंने? इसके आगे क्या लगाना है? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, आर लगेगा। परफेक्ट, समझ आ गया मुझे, पता चल गया। अब इसी तरह एग्जांपल्स आप करते जाएंगे, आइडिया होता जाएगा।
अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है छठा जो रूल आता है, वो आपके टाइटल्स आ जाते हैं, मूवीज का नाम आ गया, कुछ प्रॉपर नेम्स आ जाते हैं, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। वो कहता है कि जो टाइटल आते हैं ना, किसी का सिंगल वर्क है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, किसी कंट्रीज का नाम आ गया, कोई कंट्री का नाम आ गया सिंगल, ठीक है, या कोई सब्जेक्ट आ गए। सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट जिसके एंड के ऊपर ये देखें एस लगा हुआ है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना ऐसे सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, ये सब्जेक्ट आपके हैं। तो वो कहते हैं ये सारे क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज होगा इनके साथ, ठीक है। अब जैसे गुलिवर ट्रेवल्स, क्या है ये, आपका एक नॉवल था, मेरे ख्याल से ये पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कहीं पे पढ़ा होगा, या बीए के अंदर पढ़ा होगा, बताएं जरा। ठीक है, देखिए इसके आगे ट्रेवल्स वर्ड लिखा हुआ है, हमने इसको नहीं देखना, हम देख रहे हैं ये पूरा नावल का नाम है, ये एक सिंगल नॉवल है। नावल एक सिंगल की बात हो रही है, तो इसके साथ इसलिए हम लोगों ने इज लगाया है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, हम फिजिक्स बहुत सा बड़ ज्यादा सब्जेक्ट मिलके फिजिक्स नहीं बना। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। मुझे बताएं मैथमेटिक्स के आगे क्या लगेगा, मैथमेटिक्स के आगे क्या लगेगा, सिंगुलर के प्लूरल। मिस्टर चिप्स के आगे क्या लगेगा, मिस्टर चिप्स के आगे बताएं मुझे, सबने पढ़ा हुआ है मिस्टर चिप्स, सिंगुलर, शुक्र है, शुक्र है या अल्लाह, समझ आ गई है। कोई बताएं, कोई बात पूछ लें, कोई सवाल पूछ लें मेरे से भी। सारे ये सिंगुलर, सारे सिंगुलर है सईदा, ये सारे सिंगुलर है सारे। इंग्लिश सिंगुलर है, केमिस्ट्री ये सिंगुलर है ना, सिर्फ यहाँ पे आपका मेंशन मैंने फिजिक्स और ये सारे इसलिए किए हैं क्योंकि फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, आप लोगों का मैथमेटिक्स, इनको बच्चे ना प्लूरल समझ लेते हैं, ठीक है। कि भाई फिजिक्स क्यों नहीं लिखा, फिजिक्स क्यों लिखा है, क्योंकि आपका लफ्ज ही फिजिक्स है, आपका फिजिक वर्ड नहीं है, इकोनॉमिक लफ्ज नहीं है, इकोनॉमिक्स लफ्ज बनता है तो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। तो जहां पे आगे एस लगा हुआ है, ये तो आपके सब्जेक्ट्स के अपने नाम है ना, एक सिंगल नाम आपके सब्जेक्ट का है। जैसे मैथमेटिक तो नहीं होता, आपका लफ्ज है मैथमेटिक्स, ठीक है। जो बच्चे ये लिखते हैं ना कि ये मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक है, मैथमेटिक लफ्ज गलत है, मैथमेटिक्स वर्ड है, पूरा सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। इसी तरह फिजिक आपके सब्जेक्ट का नाम नहीं आता, आपके सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, ठीक है। एक सिंगुलर है, ठीक है। बच्चे समझते हैं इसके आगे एस लगा दिया हमने तो ये प्लूरल हो गया, भाई आपके स्पेलिंग तो सही लिखा करे ना आप सब्जेक्ट के। क्लियर हुई बात नमरा बच्चे, अब आपको केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ने तो केमिस्ट्री रहना है, उसका नाम ही यही है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इंग्लिश ने ऐसी रहना है उसका, उसके आगे किस तरह लगाएंगे ऐसी, वो इंग्लिश इंग्लिश ही रहेगा, वरना इंग्लिश इंग्लिश किस तरह करेंगे आप। यूजली वी यूज टू कंसिडर सब्जेक्ट रूल में एकेडमिक सब्जेक्ट्स, एंडिंग विद एस वाला समझ नहीं आया। एंडिंग विद एस वाला यही बता रही हूँ ना, एंडिंग विद एस वाला यही बता रही हूँ, समझ आई है नम्रा। देखें मैंने आपके सब्जेक्ट्स के नाम लिखती हूँ, इंग्लिश आ गया, केमिस्ट्री आ गया, ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशंस आ गया, सब्जेक्ट है ना आप लोगों के, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है, मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है। अब आप एक चीज देखें, ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम है, ठीक है। सब्जेक्ट्स के नाम, इंग्लिश का नाम क्यों नहीं मैंने बीच में रखा, केमिस्ट्री का नाम क्यों नहीं रखा, क्योंकि बच्चों को पता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगल सब्जेक्ट है। जहां पे मैंने एस यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है मैंने कि बच्चे ये समझते हैं कि इसके आगे एस लगा दिया है तो ये प्लूरल बन गया है। भाई ये प्लूरल नहीं बना, आपके सब्जेक्ट का नाम ही यही बनता है, इंटरनेशनल रिलेशन नाम नहीं है सब्जेक्ट का। आपका करेक्ट नाम सब्जेक्ट का इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। आप अगर इकोनॉमिक लफ्ज लिखते हैं तो ये सब्जेक्ट का असली नाम नहीं है, सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। इसी तरह मैथमेटिक्स, ये रूल मैंने इसलिए स्पेसिफिक समझाया है आपको, सिर्फ इसका लेके कि बच्चे जो आगे एस लगाता है उसको प्लूरल ना समझना। क्लियर होगी बात अब आपको, कि उसको बच्चे प्लूरल ना समझ लें, ठीक है। इसलिए मैंने बाकी बाकी तो सिंगुलर ही है ना, बाकियों की तो समझाने की जरूरत ही नहीं। चलें जी, अगला देख लें आगे।
सेवन, रूल नंबर 7 पढ़ाऊं? वो कहता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, टाइम, मनी और डिस्टेंस के साथ ये सारे के सारे जो हैं वो आपके कलेक्टिव क्वांटिटी है या आपकी सिंगुलर अमाउंट है। वो कहते हैं इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। आप कहते हैं 10 किलोमीटर्स, सिंगुलर वर्ब है। आप कहें 50,000 रुपीज, सिंगुलर है। क्लियर होगी बात? कि जहां पे टाइम, मनी, डिस्टेंस, मेजरमेंट हो, चाहे वो सिंगुलर हो या कलेक्टिव क्वांटिटी की बात कर रहा हो, आपके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर ही लगना है। यहाँ पे तो कोई गेम नहीं है और कोई चीज, यहाँ पे तो हमें सीधा सीधा पता लग गया है। ठीक है, कि जहां पे मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पे हम टाइम, मनी, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका कलेक्टिव क्वांटिटी बता रहा है या आपकी सिंगल अमाउंट बता रहा है, आपने उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही यूज करना है। क्लियर होगी बात? ये बताएं मुझे, समझ आई है कि नहीं आई? सातवां रूल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे आ जाए। अच्छा महानूर, आप वाला आ गया। अब गेम आपने कहा था ना कि मैम पहले अगर प्लूरल आ जाए और बाद में सिंगुलर आ जाए तो उस सूरत में क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो काम करना है हमने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूल चेंज हो गया है। यहाँ पे हम लोग जो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ और एज वेल एज के साथ, लफ्ज इस्तेमाल सेंटेंसेस बनाते हैं ना जिसके अंदर आप एज वेल एज फलाना और एज वेल एज टुगेदर विद, अलोंग विद, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि इनके साथ हम क्या लगाएंगे, ये देख लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, वो कहता है कि अगर हम बात करें, आप ना ये अलोंग विद और ये टुगेदर विद, ये सारे के सारे आप लोग यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब भी इनको कहते हैं। ठीक है, फ्रेजेस भी कहते हैं। जैसे आप लोग अक्सर इनको कनेक्टर्स भी कहते हैं, ऐसे के अंदर ये कनेक्टर्स भी यूज होते हैं। तो वो कहता है कि ये सारे के सारे जो हैं, एज वेल एज डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, द वर्ब एग्रीज ओनली विद द फर्स्ट मेन सब्जेक्ट। क्लियर होगी बात? बात समझ में आई? पीछे जो रूल पढ़ के आए थे हम लोग, आप लोगों को याद हो तो क्लोजेस्ट देखना था, करीब वाला। ठीक है, करीब वाला प्लूरल है तो हम लोगों ने प्लूरल वर्ब कर देना, करीब वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर कर देना। लेकिन यहाँ पे गेम चेंज है थोड़ी सी। ठीक है, गेम चेंज कैसे है? अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं मिड के अंदर। ठीक है, आपके सेंटेंस के दरमियान में। तो वो ये कहता है कि आप लोगों का जो पहले नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, हम लोगों ने अपना वर्ब उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। कहानी समझ में आई है? जैसे द टीचर, ये भी सब्जेक्ट है आपका, द स्टूडेंट्स ये भी सब्जेक्ट है। आप कहेंगे कि मैम ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है, आर क्यों नहीं आया? भाई यार आ ही नहीं सकता आपका, क्योंकि आपका ऊपर रूल ये कह रहा है कि भाई हमने अपना फर्स्ट मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। तो हमारा जो फर्स्ट मेन सब्जेक्ट था वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, मुझे ये बताएं। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, मुझे ये बताएं। सिंगुलर। तो जाहिर बात है आगे आपका वर्ब भी तो सिंगुलर ही लगना था ना, आगे प्लूरल हो जो मर्जी हो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? ये वाला सिर्फ रूल यूज करेंगे आप अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ और एज वेल एज के साथ। हर रूल का अपना एक तरीका है, मिक्स नहीं करनी चीजें। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ आप लोगों ने इन तीनों के साथ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी के साथ करेंगे तो खराब हो जाएगा पिछला रूल, पीछे भी ग्रामर मिस्टेक आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसी तरह दूसरा देखें, वो कहता है द सीएसएस एस्पायरेंट्स एज वेल एज दियर मेंटोर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम ये सिंगुलर है, इधर सिंगुलर क्यों नहीं आएगा? तो फिर मैं आपको कहूंगी कि भाई मैंने आपको कहा था कि ऐसे अल्फाज जो कि ज्वाइन हो जाएं अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, एज वेल एज के साथ, उसमें हमेशा आपने अपना फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना वर्ब लगाना है। तो पहला जो है एस्पायरेंट आपका क्या है? सीएसएस एस्पायरेंट्स प्लूरल है कि सिंगुलर है?
प्लूरल है कि सिंगुलर है? हाँ, स्टार्ट में प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, स्टार्ट में सिंगुलर है तो पहला मेन सब्जेक्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग लगेंगे। लफ्ज ये तीन होने साथ लाजमी है। क्लियर है? बताएं मुझे, रूल समझ में आया कि नहीं आया? जितना आसान हो के मैं समझा सकती थी ना लफ्जों को, आसान अल्फाज में एग्जाम्पल्स दे दे के, ठीक है, छोटी छोटी चीजें समझा के, मैंने उतनी आसान लैंग्वेज आपके रूल्स ने इस्तेमाल की है कि आप लोगों को कोई भी रूल टेक्निकल या मुश्किल ना लगे। ठीक है, अगर आप भी किसी को समझ नहीं आई तो बता दे मुझे। क्लियर है, शुक्र हो गया। अच्छा, अब वो कहता है कि कुछ हमारे रूल नंबर 9 पढ़ते हैं, क्लास के अंदर सारे मौजूद हैं। अच्छा, रूल नंबर 9 पढ़ते हैं। रूल नंबर 9 वो ये पूछ रहा है आपसे कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ना जिसको आप हेयर और देयर से स्टार्ट करते हो। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना कुछ सेंटेंसेस, देयर, हेयर, ठीक है, इस तरह के लफ्जों से। तो वो कहते हैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करते हैं आप देयर और हेयर से। अब इनका क्या गेम, क्या करनी है? वो कहता है कि इन सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद देयर और हेयर, द वर्ड देयर और हेयर इज नेवर द सब्जेक्ट। ये चीज याद रखनी है। ना तो देयर आपका सब्जेक्ट है, ना तो हेयर आपका सब्जेक्ट है। वो कहता है कि ऐसे सेंटेंसेस के अंदर द ट्रू सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब एंड द वर्ब मस्ट एग्री विद द ट्रेलिंग सब्जेक्ट। बात समझ में आई है आप लोगों को? वो ये बता रहा है कि अगर आप अपना सेंटेंस देयर से इस्तेमाल कर रहे हैं तो देयर और हेयर आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं है। हम बात करते हैं कि हमने जब भी वर्ब लगाना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, तो देयर तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। ये तो पहली बात उसने कर दी, तो सब्जेक्ट है क्या? वो कहता है आपका हमेशा ट्रू सब्जेक्ट, यानी जो आपका मेन सब्जेक्ट है, वो आपका हमेशा वर्ब के बाद आएगा। ठीक है। अच्छा, अब वर्ब के बाद कौन सा लगा रहे हैं आप? वर्ब के बाद ये वाला। अब आप ये देखें, ये वर्ब आप लगा रहे हैं ना, ठीक है, इज लगाया और इसके बाद आपका ये वाला सब्जेक्ट बन गया। क्लियर हुई बात? बात समझ में आई? जैसे देखें, आसान अल्फाज करना है मजीद। अब मैंने एक ऐसे लिखना है, उस ऐसे के अंदर मैंने रीजंस बतानी है। मैंने कोई 5 रीजंस बतानी है। मुझे पहले से पता है कि मैंने रीजंस बतानी है, मैंने एक रीजन नहीं बतानी। ठीक है। तो जब मैं एक सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूं तो मैं स्टार्ट से मुझे पता होनी चाहिए बात कि मैंने रीजन एक नहीं बतानी, मैंने ज्यादा बतानी है। तो जब मैं ज्यादा रीजंस बता रही हूं तो मैं कहूंगी देयर आर सेवरल, या मेजर जो भी है, देयर आर सेवरल रीजंस। क्लियर होगी बात यहां पे? ठीक है। अगर मैंने एक रीजन बतानी है तो मुझे पहले से ही पता है कि मैंने एक रीजन बतानी है, तो वहां पे मैं यूज करूंगी देयर इज। जो भी आपने लिखना है, अ सिंगल रीजन, जो भी लिखना है, देयर इज अ मेजर रीजन। क्लियर हुई बात यहाँ पे? कि आप लोगों का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप लोगों के इस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, देयर और हेयर की फॉर्म में। अब बात समझ में आई है? ये सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वकार, आपकी बड़ी मिस्टेक होती है इसके। ये तो सारों को पता होता है, एक रूल बताना है, दो बताने हैं, एक रीजन बताना है, एक कॉज बताना है, दो कॉजेज बताने हैं, तीन, ये तो पहले से सबको पता होता है। अगर आपको पता है आपने ज्यादा रीजंस बताने हैं तो आप यहाँ पे ज्यादा वाला आर यूज करें ना। अगर आपने यहाँ पे आगे सिंगल बताना है तो यहाँ पे वर्ब भी अपना सिंगुलर यूज करें। क्लियर हुई बात? समझ आई है इस रूल की? हेयर और देयर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना वर्ब यूज नहीं करना, आपने अपना मेन सब्जेक्ट आगे देखना है। आपके वर्ब के बाद मेन सब्जेक्ट लगेगा, वो वर्ब सब्जेक्ट आपने खुद ही लगाना है। ठीक है। अगर तो आपका सब्जेक्ट आप सिंगुलर लगा रहे हैं तो पीछे अपना वर्ब भी सिंगुलर कर लें। अगर आप अपना सब्जेक्ट प्लूरल कर रहे हैं तो पीछे अपना वर्ब भी प्लूरल करके आए। ठीक हो गया? बात क्लियर होगी? कोई ऐसा स्टूडेंट, महानूर?
जैन कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको फरियाल बात समझ ना आई हो, बताइएगा जरा। आफ्ताब बताइएगा। रिदा, हबीबा, बच्चे क्लियर है? हाय शुक्र है क्लियर हो गई है बात। चलें आगे चलते हैं। आज का आखिरी रूल पढ़ाने लगी हूँ आज का। ठीक है। वो कहते हैं प्लूरल लुकिंग नाउन्स विद सिंगुलर मीनिंग्स। ठीक है। लफ्ज देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन हैं सिंगुलर। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो लिखने में प्लूरल आते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे एथिक्स, लिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। पॉलिटिक्स, लिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। इकोनॉमिक्स, लिखने में सिंगुलर है, प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। जिमनास्टिक्स, लिखने में प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है। ठीक है। फिजिक्स, लिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर है। तो वो कहता है कि ऐसे सारी चीजों के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? लेकिन एक्सेप्शन है इसके अंदर भी एक, लेकिन एक एक्सेप्शन है। देखें, हमने इतनी तो बात कर दी, एक्सेप्शन आप बता के पूछेंगे अब मैम कौन सी एक्सेप्शन होगी। अब आप एक चीज देखें ना, हमने ओवरऑल बात की एथिक्स एक सब्जेक्ट की बात की, एथिक्स आपका सब्जेक्ट भी है। जब हमने एथिक्स एक सब्जेक्ट की बात की है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक सब्जेक्ट सिंगुलर डोनेट किया जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट एक सिंगल सब्जेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको पॉलिटिकल एथिक्स नहीं है, ठीक है, आपको कमरे में बैठने के एथिक्स नहीं है, आपको क्लास में बैठने को कोई एथिक्स नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता कि भाई पॉलिटिकल एथिक्स क्या है, तो ये एथिक्स आपका प्लूरल कंसिडर हो रहा है। बात समझ में आई है? बात आपकी मेरी समझ में आई है, तो ये प्लूरल कंसिडर होगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अगर हम एथिक्स को एज अ सब्जेक्ट देखें तो वो सिंगुलर है, लेकिन अगर उसको वैसे ही अगर हम बाकी चीजों के साथ डोनेट करें तो जाहिर बात है वो आपका प्लूरल बन जाएगा, उसके साथ फिर आपका जो वर्ब भी यूज होगा वो प्लूरल। एथिक्स को यहाँ पे उसने बात की है कि आपको पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स नहीं पता, ठीक है, या आपको क्लासरूम में आने के प्रिंसिपल्स नहीं पता, या आपको इसके क्वालिटीज नहीं पता कि हमारी क्लास की क्या क्या क्वालिटीज हैं, कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इधर बैठने के क्लासरूम के। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात उसके एथिक्स की एक एथिक की बात नहीं की, एथिक्स ज्यादा प्रिंसिपल्स की बात कर दी है। क्लियर होगी बात? डन होगी? कोई सवाल है तो पूछ लें, आज 10 करवाऊंगी, बाकी फिर बाद। अच्छा मुझे ये बताएं कि इससे रिलेटेड कुरेक्शन भेजूं मैं आपको? 10 है ना पहली, तो मुझे ये बताएं कि 5 5 6 6 कुरेक्शंस भेजूं आपको, करके प्रैक्टिस करके भेजे मुझे। हर एक की 10 10 भेजूं? प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप लोगों को पता चल जाएगा। रात को भेजूंगी फिर, ठीक है, रात को मैं भेज दूंगी, रात को भेज दूंगी, ठीक है। आप सबने प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश सही करने का तरीका बेहतरीन ये है, ठीक है, इंग्लिश सही करने का तरीका ये है, ये नहीं कि रूल पढ़े और बात भूल गए, कुछ नहीं क्या है क्या नहीं, नहीं, प्रैक्टिस करनी है, चाहे हम वो आर्टिकल्स लिखने की सूरत में करें, प्रेसी लिखने की सूरत में करें, या हम किसी तरह भी करें, हमने करनी जरूर है। दूसरी बात ये है कि प्लीज भूलना नहीं है इसको। रूल किसने बनाया है, कौन सा रूल? ग्रामर का मुझे समझ नहीं आई। ओवरऑल बात करें कि रूल्स किसने बनाए थे, कि ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया है? ग्रामर रूल बस बना लिए उन्होंने, हमें आते नहीं थे ना, हम अंग्रेज नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि बैठो पढ़ो तुसी हूं, अंग्रेजी नहीं ना आंदी हूं, तुसी बह के रूल पढ़ो तो फिर आगे जाके फिर हम अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है।
क्या करें, हम अंग्रेज तो नहीं थे, ठीक है। अंग्रेजों ने तंग आके 14 अगस्त पे हमारे से आजादी ले ली थी, ठीक है। हाँ ना, देख ले, वो तंग आके उन्होंने हमारे से आजादी ले ली। हम कहते हैं हम आजाद हुए थे, हम आजाद नहीं हुए थे, वो हमारे से आजाद हो गए थे। यही सिस्टम का मसला है ना नम्रा, यही तो मसला है सिस्टम का। आपकी मदर लैंग्वेज पंजाबी है, आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, आप पंजाबी बोलेंगी ना तो आपको कहेंगे हाय हाय कितना पेंडू पंजाबी बोल रही है। साइकिल लोगों की यही है ना हमारे यहाँ पे, ठीक है। आप अजीब पेंडू है पंजाबी बोल रही हो, हाँ कहीं पे जाके पंजाबी नहीं बोलने, ठीक है। आप शॉपिंग पे आई हैं पंजाबी बोल रही हैं। नॉर्मली यही है ना, आप इतनी पढ़ी लिखी हो के पंजाबी बोल रही हैं, आप अंग्रेजी बोलें, ठीक है। हमारे यहाँ पे लोगों की साइकी ये है, ठीक है। भैया उनकी अंग्रेजी है, उनको तो कोई नहीं कहता, और वो जितनी टूटी पजी अंग्रेजी बोलते हैं ना, कि जितनी को खराब अंग्रेजी में बोलते हैं, आपकी सोच है। आप ये सारी चीजें छोड़ें, आप सारी चीजें छोड़ें। आप सिर्फ ट्रम्प जो जाके ट्विटर के ऊपर ट्वीट करता है ना, एक्स के ऊपर जाके, आप सिर्फ वो ही देख लिया करें। आपने कहना मैम इसके सेंटेंसेस के अंदर इतनी ग्रामर मिस्टेक्स हैं। आप सारी चीजें देखें, सिर्फ ट्रम्प का जाके ना कोई भी वो ट्वीट करता है ना एक्स के ऊपर, तो वो आप बस ट्वीट देख लिया करें कि उसने जो एक छोटा सा ट्वीट किया उसके अंदर, एक ट्वीट के अंदर कितनी ज्यादा ग्रामर मिस्टेक्स आती है। तो हमारे यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक सही करवा करवा बच्चों को पागल करती है, ठीक है। आप उर्दू बोलेंगे, आपको कहेंगे कि ओहो, जहाँ पे इधर तो अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी आपने उर्दू की बोली है, ठीक है। बस हमारे यहाँ पे लोगों की साइकी ये बन की हुई है। आप कहीं पे जाएं, आप सिंधी बोलें, ठीक है, आपको कहेंगे ओहो आप ये क्यों बोल रही हैं, ठीक है। आप पश्तो की बोल रही हैं, आप उर्दू क्यों नहीं, भाई ये हमारे यहाँ पे बस सिस्टम इसी तरह का चल गया हुआ है। अगर इतना, मैं अक्सर एक चीज कहती हूँ ना, कि अगर इतना ही मसला था आप लोगों को कि आप लोगों ने बच्चों को पढ़ानी अंग्रेजी थी, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश रख देते। कहने की बात तो है ना, कि अगर आप लोगों ने करना ही सब कुछ इंग्लिश में था, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू क्यों रखी। आप रखते ही उसको अंग्रेजी रख देते, ताकि हमें पता तो होता कि हमारे मुल्क की जुबान ही अंग्रेजी है, ठीक है। आपने एक जगह नेशनल लैंग्वेज उर्दू रख के तो दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी बच्चों को। बस क्या करें, हमारा सिस्टम ऐसा है। ऐसी बात है ना, यही है बस। जज्बाती नहीं होगी, मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, रियलिटी है ही यही, ठीक है। हमारे यहाँ पे मेजोरिटी बच्चा जो फेल होता है ना किसी भी एग्जाम में, अंग्रेजी की वजह से रह गया है। इंटरव्यू में गया है, अंग्रेजी खराब हो गई है, ठीक है, उन्होंने बात ही अंग्रेजी की करनी है, ठीक है। इवन मैं जब स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की तैयारी करवाती हूँ ना, उसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को ये चीज कहती हूँ कि जहां पे आप लोगों को पता चले कि भाई हम अंग्रेजी में जवाब नहीं दे पा रहे, वहां पे अंग्रेजी स्टॉप करके अपनी नेशनल लैंग्वेज में आए कि मैं इसका जवाब उर्दू में दूंगी, या मैं इसका जवाब उर्दू में दूंगा, ठीक है। आप डायरेक्टली उनसे कहेंगे मैं उर्दू में ये जवाब दूंगी, या आपको अंग्रेजी में जवाब नहीं देना आ रहा। हाँ, पर हम बन नहीं सकते ना अंग्रेज, क्या करें। चले, दोबारा मुलाकात होगी। हाँ, दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश की क्लास में सबकी इकट्ठे रखूंगी दोबारा, ठीक है। ये जितने रूल्स हैं हम सारे इकट्ठे पढ़ेंगे, ठीक है। सारे इकट्ठे पढ़ेंगे, क्योंकि वो जब एक सारी क्लास कंबाइन इकट्ठी होके पढ़ रही होती है ना, तो वो आप एक स्टूडेंट बात कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तो वो क्लास का माहौल भी जो है ना वो अच्छा हो जाता है जरा, ठीक है। रेदर देन मैं सिंगल बच्चे को पढ़ाऊं, तो ये रूल जितने हैं ये मैं सबको एक साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है। और प्रैक्टिस जो मैं करने के लिए भेजूंगी, उसकी कुरेक्शन के आंसर्स मैं आप लोगों को बाद में भेजूंगी, ठीक है। पहले आप सबको भेजूंगी कुरेक्शंस, फिर जब आप कुरेक्शंस मुझे भेज देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर्स भेजूंगी, फिर मैं कहूंगी अपने आंसर्स को टैली कर ले, ठीक है। तो जहां पे किसी को मसला आएगा फिर वो हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी उसकी मैं टाइमिंग और क्लास का सारा कुछ डिटेल्स में आपको पहले ही बता दूंगी, जैसे मैंने कल बताया था अंग्रेजी की क्लास है, इसी तरह मैं पहले एक दिन पहले बता दूंगी। चलें जी, ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एमपीटी की क्लास है, एमपीटी की क्लास है, एमपीटी की क्लास है, जिन बच्चे मेरे पास एमपीटी के अंदर हैं उनकी क्लास है रात को 10 बजे, भूलना नहीं है। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स एमपीटी के हैं 10 बजे। हाँ महानूर, आपकी भी क्लास है, आपकी क्यों नहीं, आपकी भी क्लास है, एमपीटी की क्लास इकट्ठी है, एमपीटी की क्लास सबकी इकट्ठी है, ठीक है।
एमपीटी की क्लास सबकी इकट्ठी होगी। चले डन हो गया। ख्याल रखें अपना। ओके जी, अल्लाह हाफिज। भाग जाए हम सारे। ओके।